आज की इस ऑनलाइन क्लास के लिए आपको इसलिए बुलाया है ताकि आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है आप उसके बारे में समझ सके। आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसकी टाइमलाइन है। जब आप अपना मेन एग्जाम दे लेंगे उसके बाद 10 दिन के अंदर आपको आपका रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करना है। इसलिए मैंने अभी तक आपको इसके लिए डिटेल में कुछ बताया नहीं था कि आपको कैसे करना है और क्या करना है, लेकिन आज मैं आपको समझा दूं क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस अब मई में स्टार्ट होने वाले हैं और आप जैसे ही एग्जाम से फ्री हो जाएं तुरंत अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट कर दें। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको बताने के लिए कि रिसर्च प्रोजेक्ट में आपको कैसे और क्या करना है। अब मेरी स्क्रीन आपके सामने विजिबल होगी। यस मैम, विजिबल है। स्क्रीन पर आपको आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइटल दिखाई दे रहा है। आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स यूज्ड इन रूरल एरियाज ऑफ भदोही डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। यानी कि आपको सर्वे करना है किस किस जगह का, भदोही डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरियाज का। आप जहां रहते हो उसके आसपास के गांव, जिस भी गांव में आप रहते हो वो गांव। और डॉक्यूमेंटेशन करना है मेडिसिनल प्लांट्स का। यानी हम एक तरह से काम करेंगे अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम पर जो आपके सिलेबस का ही पार्ट है। जब आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे तो इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी और आप कैसे लिखेंगे हम दोनों के बारे में आज की इस क्लास में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बनाना है एक कवर पेज। कवर पेज मैं आपको अभी शो कर दे रही हूँ। आप कवर पेज देख लें। इसके बाद हम मैं आपके आपने जो अपना ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आप इस पे जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में मैं आपको वो कवर पेज शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप वो कवर पेज का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। स्क्रीन पे अभी दिखाई पड़ रहा है आपको बच्चों? एक मिनट। अब मेरी स्क्रीन पर आपका कवर पेज विजिबल है, क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? यस मैम। कवर पेज में सबसे ऊपर आपकी टाइटल है। उसके बाद चूंकि ये रिसर्च प्रोजेक्ट है, आप सेकेंड ईयर का कोर्स पूरा कर रहे हैं जिसको डिप्लोमा इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन यूटिलाइजेशन एंड इथनोमेडिसिन कहेंगे। तो आप यहाँ पर मैंने उसी की टाइटल डाली हुई है। इसके बाद बाय में नेम ऑफ स्टूडेंट, आप अपना नाम लिखेंगे, एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, अंडर द सुपरविजन ऑफ। जब आपको मैं आपके सुपरवाइजर की लिस्ट भेज दूंगी उसमें से आपके नाम के सामने जिस सुपरवाइजर का नाम लिखा होगा उसको आप अंडर द सुपरविजन ऑफ के नीचे फिल करेंगे। जैसे यदि मेरी टॉपिक है तो आप लिखेंगे डॉक्टर रश्मि सिंह। बाकी डिटेल नीचे लिखी हुई है, तो जिस भी सुपरवाइजर का नाम होगा आप उनका नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये कवर पेज एज सच आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। सिर्फ जहां जहां मैंने ब्लैंक जगह छोड़ी हुई है उस जगह पे आपको अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है। इसके बाद आप का अगला जो पेज लगेगा वो पेज होगा हमारा सर्टिफिकेट का। इस तरह का सर्टिफिकेट आपका डिजाइन होगा। ये सर्टिफिकेट भी आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप इसको प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। देख रहे हैं सब कुछ लिखा हुआ है। जहां पर मैंने
फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा हुआ है, वहां पे आपको आपके सुपरवाइजर का नाम डालना है, आप उनका नाम डाल देंगे। नीचे नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखा है, आप नेम ऑफ कैंडिडेट के नीचे अपना नाम लिखेंगे और नेम ऑफ कैंडिडेट के ऊपर अपना सिग्नेचर करेंगे। जिसके अंडर में काम कर रहे होंगे, जब पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो आप उसको यहाँ पर उनसे साइन करवा लेंगे, और उसके बाद जब वो सबमिट होगा तो आपका हेड भी इस डॉक्यूमेंट पर साइन करेगा। ये दो चीजें सभी के लिए कॉमन है। सभी कवर पेज और सर्टिफिकेट पेज दोनों को प्रिंट आउट निकलवाएंगे। इसके बाद अब आते हैं आपके कंटेंट पर कि आपको क्या करना है। जैसे आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में देखा है, टेबल ऑफ कंटेंट दिया होता है। ऐसे ही आपको किन पैरामीटर्स पे काम करना है और किन पैरामीटर्स पर रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करनी है, उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, जिसको हम लोग आपका थर्ड पेज बनाएंगे। फर्स्ट पेज कवर पेज, सेकंड पेज सर्टिफिकेट और थर्ड पेज टेबल ऑफ कंटेंट। आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, टॉपिक और पेज नंबर दिया है। सीरियल नंबर 1 पे लिखा है इंट्रोडक्शन, सेकंड पर ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड स्टडी एरिया, फोर्थ मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंस और अपेंडिक्स। यानी इतने कुल आपके चैप्टर्स होंगे। 7 नंबर कंक्लूजन तक आपके चैप्टर से, उसके बाद रेफरेंसेस और अपेंडिक्स के भी एक एक पेज लगेंगे। कैसे लगेंगे वो सब आपको समझाती हूँ, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट में आप इतनी चीजें लिख लेंगे, जिसका आप जब आपकी पूरी फाइल तैयार हो जाएगी तो आप उनकी पेज नंबरिंग हाथ से ही कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। सबसे पहला मैंने कहा आपसे इंट्रोडक्शन। हमने अपना जो टॉपिक लिया है वो मेडिसिनल प्लांट्स का है। तो आप अपने इंट्रोडक्शन में कुछ लाइनें जैसे मैंने लिख के रखी हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स हैव बीन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। In India, traditional system like Ayurveda rely heavily on plant-based remedies. तो ये सब चीजें जो भी आप देख रहे हैं, ये एक तरह से मेडिसिनल प्लांट का क्या यूज है, क्या नहीं है, उनके बारे में वो सब कुछ आपको बता रहा है। तो आपको भी ऐसे ही मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, जिनकी माइक ऑन है कृपया अपनी माइक को बंद कर लीजिए। अभिषेक यादव जी अपनी माइक को बंद कर लें। मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आपको कम से कम एक पेज का इंट्रोडक्शन लिखना है। मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं, कहाँ इनका इम्पोर्टेंस है, आपके डिस्ट्रिक्ट में मेडिसिनल प्लांट्स का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, उनके बारे में। जिनकी माइक ऑन है प्लीज माइक बंद करिए, अदरवाइज मैं आपको मीटिंग से फिर रिमूव कर दूंगी, क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। अभिषेक यादव, क्या आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है? जी मैम, सुनाई पड़ रही है। तो अपनी माइक को म्यूट करिए ना। आप इस तरह से पूरा एक पेज अपना इंट्रोडक्शन का तैयार करेंगे, जिसमें आपको मेडिसिनल प्लांट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में लिखना है, कैसे एंशियंट टाइम से इसको यूज किया जा रहा है, और इंडिया में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जब से आया हुआ है तब से आप कैसे जो है कैसे हमारे जो ओल्ड एज के लोग थे, पुराने समय के लोग थे, उन लोगों ने अपने सिर्फ जो प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस के बेसिस पर मेडिसिनल प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया, उनसे डिफरेंट टाइप के मेडिसिन बनाए और उनसे ट्रीटमेंट भी किया। तो इनके बारे में आप कम से कम इंट्रोडक्शन का एक पेज लिखेंगे। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। क्या करना है आपको आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में? सबसे पहला काम है टू डॉक्यूमेंट मेडिसिनल प्लांट्स यूज्ड बाय रूरल पीपल। ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सर्वे करेंगे। कम से कम 3 गांव आप चुन लेंगे और 3 गांव में
कम से कम आप 5-5 लोगों से मिलिए और उनसे पूछिए कि यदि आपको कोई बीमारी होती है, सर्दी खांसी बुखार या घुटने का दर्द, ऐसी कोई बीमारी जो जनरल, तो आप क्या डॉक्टर के पास पहले जाते हैं या कोई मेडिसिन आप जानते हैं, किसी प्लांट के बारे में जानते हैं जिसका इस्तेमाल आप करते हैं, तो आप एक सर्वे का क्वेश्चनायर बना करके ले जाएंगे और उनसे उनके आंसर्स को लिखेंगे। अब यदि उन्होंने कुछ नाम बताए आपको, जैसे वो हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, कॉमनली आता है, तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, आपके निक्टेंथस के प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, तो अगला स्टेप आपका होगा कि आपको ये जानना है कि वो उस प्लांट के कौन से पार्ट का इस्तेमाल करते हैं और किस डिजीज को ठीक करने के लिए करते हैं। दैट इज योर सेकेंड ऑब्जेक्ट, टू आइडेंटिफाई प्लांट पार्ट्स यूज्ड एंड देयर एप्लीकेशन। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है टू स्टडी ट्रेडिशनल नॉलेज एंड अवेयरनेस। आपने जैसे एक गांव में जाकर के 5 लोगों से सर्वे किया, 5 लोगों से बातें करी इसके बारे में, तो आपको ये जानना है कि ये नॉलेज उनको कहाँ से मिला, उसका सोर्स क्या था, किताबों से मिला या उनके पीढ़ी में किसी ने, जो पहले उनसे पहले की पीढ़ी के लोग हैं उन्होंने बताया, और उनको इसके बारे में कितनी जागरूकता है कि डिजीज सीवियर कंडीशन में हो जाए तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। और यदि वो प्लांट कम है तो उनका कंजर्वेशन करना चाहिए। जैसे कुछ प्लांट्स आपके भदोही डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं जो अब नहीं दिखाई पड़ते, उनका कंजर्वेशन यदि हमने सर्वे किया होता, हमें पता होता कि उनकी मेडिसिनल वैल्यू है, तो निश्चित रूप से हम उनको कंजर्व कर लेते। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आपका नेक्स्ट पेज होगा। और जितने ऑब्जेक्टिव्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हर एक स्टूडेंट लिखेगा। इसमें किसी को कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव्स यही होंगे। अब आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया तो आपको अपना स्टडी एरिया भी डिसाइड करना है। स्टडी एरिया में आप, मैंने कहा कि आप अपने भदोही डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे और कम से कम 3-3 गांव को आप चुन लेंगे जहां पर आपको इस तरह का सर्वे करना है। तो 3 गांव आप जो चुनेंगे, वहां का क्लाइमेट पहले कैसा है आप देखेंगे। हमारा जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है। टेम्परेचर कितना वेरी करता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वेरी करता है। रेनफॉल कितनी होती है और हमारा वेजिटेशन कैसा है। उस एरिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, जो भी चीज हो। ये तो मैंने एक सैंपल के रूप में आपको लिख के रखा है, लेकिन आप जहाँ सर्वे करेंगे आप वहां पर से ये चीजें नोट करके आएंगे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कितना रेंज करता है, रेनफॉल कितना रेंज करता है। आप कहेंगे डिटेल कहाँ से मिलेगा ना, डिटेल आप अपने गांव की लोकेशन को जब भी मैप में डालेंगे वो आपको इनके बारे में डिटेल देगा। और एग्रीकल्चर, वहाँ का बिजनेस क्या है उस गांव का, क्या एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन है या किसी और तरह की इंडस्ट्री वहां पे चलती है ना। आपको इसके बारे में आपका स्टडी एरिया होगा। तो जो आपका नेक्स्ट पेज होगा उसकी हेडिंग स्टडी एरिया होगी, और इसमें आप जो अपने 3 गांव का चुनाव कर रहे होंगे उनके नाम को मेंशन करेंगे। और यदि आपको गूगल मैप को यूज करना आता हो, गूगल मैप के सैटेलाइट वर्जन का यूज करना आता हो, तो आप बड़ी आसानी से अपने तीनों गांव के सैटेलाइट वर्जन का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फाइल में लगा सकते हैं, जिससे कि वो आपके रिसर्च वर्क को और ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करेगा। सैटेलाइट मैप इसलिए कह रही हूँ कि जब सैटेलाइट मैप आप लेते हैं तो वहां पर वेजिटेशन कितना है वो भी दिखाई पड़ता है, और यदि आप वो वेजिटेशन दिखा पाएंगे तो आप जितना क्लाइमेट टेम्परेचर रेनफॉल लिख रहे हैं ये सब कुछ उस आपके मैप से क्लियर हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि आप गूगल मैप के सैटेलाइट वर्जन के थ्रू जिन 3 गांव को चुने उन 3 गांव का आप पिक्चर अपनी फाइल में पेस्ट कर पाए। इसके बाद आती है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी भी सबके लिए सेम होगी। जैसे मैंने कहा फील्ड सर्वे एंड इंटरव्यू मेथड, आपको फील्ड में जाना है, आपने सिलेक्टेड गांव में जाएंगे, लोगों से उनका इंटरव्यू लेंगे, कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे। मैंने सैंपल साइज 50 लिखा हुआ है, आप एटलीस्ट 20 पीपल का भी ले आएंगे रिस्पोंडेंट, तो भी आपका रिसर्च वर्क आप सीख पाएंगे कि कैसे इसको आगे ले जाना है। डेटा कलेक्शन के लिए हम एक क्वेश्चनायर बनाएंगे और लोगों से पर्सनली मिलेंगे। फील्ड विजिट के लिए मैंने लिखा आप 3 गांव में जाइए,
लोगों से बातें तो करना ही करना है, साथ में वहां पे आपको वेजिटेशन पे भी ध्यान देना है कि कौन कौन से मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट उन गांवों में अवेलेबल है। मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है गोपीपुर, दयानगर, मुसैला। आप जहां रहते हो उसके आसपास के 3 गांव लीजिएगा, दूर जाने की जरूरत नहीं है। प्लांट आइडेंटिफिकेशन यूजिंग स्टैंडर्ड फ्लोरा एंड बुक्स, जैसे कि आप गूगल लेंस का इस्तेमाल करते हैं प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम हैं, हमसे आप पूछ सकते हैं। आप इस प्रोसेस में किसका इस्तेमाल करेंगे? नोटबुक का इस्तेमाल करेंगे। कैमरा लिखा है मैंने, कैमरा यानी कि आप नोट कैम का इस्तेमाल करेंगे। फोटोग्राफ्स आपको जियो टैग ही लेनी है, क्योंकि मोबाइल के थ्रू लेंगे तो इसलिए मोबाइल भी आपका आपके टूल्स हो जाएगा। तो मेथोडोलॉजी सबके लिए सेम होगी, सिर्फ सैंपल साइज को आप 50 की जगह 20 कर लेंगे। ये आप सबको लिखना है। अब आते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट सबके वेरी करेंगे। मैंने तो एक सैंपल लिया है, एक टेबल बनाया है, ताकि आपका टेबल भी इसी फॉर्म में बने। आपको जिस प्लांट को आइडेंटिफाई करेंगे उस प्लांट का बॉटनिकल नेम, लोकल नेम क्या है उसका, उसकी फैमिली क्या है, कौन सा पार्ट आप यूज कर रहे हैं, और किस डिजीज के लिए यूज हो रहा है। जब आप क्वेश्चनर बनाएंगे, लोगों से बातें करेंगे, तो आपको ये पूरा डेटा आपका कलेक्ट हो जाएगा कि आपको कौन कौन से प्लांट 3 गांव में मिले, वो उनका नाम क्या है, कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, सब कुछ। क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन यहीं पर है, यही हमें जानना है कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल हमारे जो रूरल एरिया के पीपल्स हैं वो कर रहे हैं, उनका ट्रेडिशनल नॉलेज क्या बताता है। जब आप इस टेबल में जो ऊपर का सीरियल नंबर, बॉटनिकल नेम, लोकल नेम, फैमिली, पार्ट्स यूज्ड, यूजेस, ये सबका सेम होगा। यहाँ पे जो मैंने प्लांट्स लिए हैं, ये प्लांट्स आपके वेरी करेंगे। आप जिस गांव में जा रहे हैं वहां के अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब आएंगे आप डिस्कशन पे। डिस्कशन में अब आपको करना है कि आपका जो डेटा मिला, इस डेटा की क्या खासियत है। जैसे मैंने लिखा कि भदोही के जो रूरल पीपल हैं उनका ट्रेडिशनल नॉलेज मेडिसिनल प्लांट में काफी ज्यादा है। ठीक है, कौन से पार्ट को वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे मेरा जो सर्वे था उसमें लीव्स आए थे। ठीक है, लीव्स को ज्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ कुछ आपके डेटा में क्या आता है वो आप लिखेंगे। तो डिस्कशन भी कम से कम आधे पेज का होना चाहिए। जैसे हो सकता है आप किसी गांव में गए, मैंने तो लीव्स को लिख लिया, आप लिख सकते हैं कि ज्यादातर लोग सर्दी खांसी जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिनल प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो सीवियर डिजीज होती है उनके लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो ये जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, तो आप डिस्कशन को लिख पाएंगे। डिस्कशन लिखने के लिए आपको किसी भी किताब, किसी भी नेट के कंटेंट पर जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो ऑब्जर्वेशन आता है वही आपका डिस्कशन होता है। आप उसको डिस्कस करिए कि आपको लगता है कि हमारे यहाँ ये प्लांट बहुत ज्यादा मिल रहा है। जैसे मैंने हमेशा बार बार आपको एग्जांपल दिया है कि आपके कैंपस में रॉल्फिया सर्पेंटाइना कैंपस में बहुत ज्यादा मिलता है, बाहर नहीं देखने को मिलता है। तो क्यों ना इसको कैंपस में कंजर्व कर लिया जाए, इनके लिए इनको ईंटे से घेर दिया जाए, इनको इनका कंजर्वेशन कर दिया जाए। कि लोगों को लगता है कि प्लांट यहाँ पर वाइल्डली ग्रो कर रहा है, जबकि ये मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट है। लोगों को इसके बारे में, इसकी खासियत के बारे में नहीं पता है, इसलिए लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसको वीड समझ के काट देते हैं। तो हमें इनका कंजर्वेशन करना चाहिए। ऐसे ही आप जब अपने सर्वे में जाएंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट होंगे। लोगों को या तो पता होगा तो वो इसका इस्तेमाल करते होंगे, नहीं करते हैं तो फिर जो है उनको वीड्स की तरह काट दिया जाता होगा। तो उसको कैसे कंजर्व करना है वो सब कुछ आपके डिस्कशन का पार्ट है, आपके डेटा की एनालिसिस है। मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा लाइन लिखा है जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि डिस्कशन में क्या करना है। इसके बाद आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में जैसा मैंने लिखा है आप चाहें तो इसी को उतार सकते हैं। कंक्लूजन आपकी पूरी स्टडी का एक मोटा पॉइंट होता है, एक ब्रॉड पॉइंट होता है कि आपका सर्वे क्या कह रहा है। कि मैं आपके यहाँ भदोही डिस्ट्रिक्ट में जिन गांवों पर आपने स्टडी की वो हेल्थ केयर के मामले में मेडिसिनल प्लांट्स के प्रति जागरूक हैं या नहीं। जागरूक हैं तो क्या वो इसका प्रिजर्वेशन भी कर रहे हैं। और चूंकि हम प्लांट बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनामेना है हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को आगे ले जाने के लिए,
तो कंक्लूजन में आप चाहें तो मेरी स्क्रीन पर जो लाइनें दिख रही हैं आप इसको भी लिख सकते हैं। अदरवाइज यदि आप कंक्लूजन, आपके दिमाग में कोई कंक्लूजन आ रहा है आपकी स्टडी से, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अब आती है बात रेफरेंस की। यहाँ तक तो आपके चैप्टर्स हो गए, और हर टॉपिक जो मैंने आपको हर एक स्लाइड अलग अलग दिखलाई है वो अलग अलग पेजेस पर ही जाएगी बच्चों, ये भी ध्यान देंगे आप। रेफरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो निश्चित रूप से हम किसी किताब को कंसल्ट करेंगे, किसी नेट की वेबसाइट को कंसल्ट करेंगे, किसी रिपोर्ट को कंसल्ट करेंगे, तो आपको उनका रेफरेंस का एक अलग पेज बनेगा। आप यदि किसी वेबसाइट की लिंक को कर रहे हैं तो लिंक को कॉपी कर लीजिए और किसी वर्ड फाइल में सेव कर लीजिए। आप उसको रेफरेंस में एज सच वो लिंक डाल सकते हैं। आप बुक कंसल्ट कर रहे हैं, आपकी कोर्स बुक भी हो सकती है, जो कोर्स बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें भी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप उस बुक का नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे हमारी टाइटिल है, इनका नाम ओपी शर्मा है। हमेशा रेफरेंस स्टार्ट करते हैं तो उनका जो नेम है शर्मा O.P ऐसे लिखते हैं। जिस ईयर में बुक पब्लिश हुई होगी उसको लिखते हैं, बुक का नाम लिखते हैं, ठीक है। यदि कोई आपका रिसर्च पेपर है तो उसको भी रेफरेंस का तरीका ऐसा ही होता है कि पहले ऑथर का नाम होता है, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है, फिर टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर होता है, उसके बाद जिस जर्नल पब्लिश हुआ हो उसका नाम होता है, जर्नल का कौन सा वॉल्यूम है उसको लिखना होता है। इस तरीके से आप रेफरेंस वाला पेज भी तैयार करेंगे। रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार समय हमेशा ध्यान देना है कि रिसर्च प्रोजेक्ट क्या कह रहा है। रिसर्च, आप किसी चीज में रिसर्च कर रहे हैं, आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम यदि किसी मैटर को कहीं से लिखते हैं तो हमें उनको उनसे हम आइडिया ले सकते हैं, लेकिन एज सच कॉपी नहीं करते। जैसा आप लोग ले आते हैं पूरी चीजें नेट के कंटेंट से कट कॉपी पेस्ट होती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप इन फ्यूचर जब जाएंगे रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, और वहां आपने ऐसा काम किया तो आप प्लेगरिज्म में फंस जाएंगे, और आपकी थीसिस तो अवार्ड होगी नहीं, आप भी डिबार कर दिए जाएंगे। तो अभी से इन चीजों को सीखिए कि आप नेट से कंटेंट जरूर देखिए, लेकिन लिखने की कोशिश हमेशा अपने लैंग्वेज में करिए। और यदि सपोज करिए आपको नहीं आ रहा है, आप उन्हीं चीजों को लिख रहे हैं, तो आप उनका रेफरेंस में नाम देना आपको बहुत जरूरी है, वरना आप प्लेगरिज्म में फंस जाएंगे। इन चीजों को अभी से सीखिए बच्चों। इसके बाद हम आते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में हम उस क्वेश्चनायर को लगाएंगे जिसका इस्तेमाल हम अपने इंटरव्यू के दौरान जब लोगों से करेंगे तब करेंगे। जैसे मैंने एक सैंपल क्वेश्चनायर बनाया हुआ है, डू यू यूज मेडिसिनल प्लांट्स। जैसे हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे पूछते हैं तो वो यस या नो में आंसर देंगे। यदि वो यस कहते हैं तो नेम ऑफ प्लांट यूज्ड, वो किसी प्लांट का नाम बताएंगे। मे बी उनको बॉटनिकल नेम नहीं पता होगा, लोकल नेम बताएंगे। सपोज करें नीम बताया, तो फॉर विच डिजीज, किस डिजीज के लिए आप उनसे पूछेंगे कि नीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं। आप इसमें और बढ़ा लीजिए, यदि आप नीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, नीम के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं ये भी बढ़ा लीजिएगा। मैंने लिखा नेम ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर विच डिजीज, विच प्लांट पार्ट इज यूज्ड। उनको जो पता होगा वो बताएंगे। अब आप उनसे पूछिए सोर्स ऑफ नॉलेज, उनका नॉलेज का सोर्स क्या है। क्या एल्डर्स हैं, तभी आप बता पाएंगे कि उनके पास में ट्रेडिशनल नॉलेज था, या बुक्स से उन्होंने पढ़ा, या किसी डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया। आयुर्वेद के डॉक्टर भी सजेस्ट कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, कितना जल्दी जल्दी इस्तेमाल करते हैं वो। क्या हमेशा जब ये बीमारी आती है तो पहले वो इसका इस्तेमाल करने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे सर्दी खांसी में लोग पहले काढ़ा बना के पी लेते हैं, 2 4 दिन जब नहीं आराम होता है तभी वो भागते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज को भी आप ऐड करते हैं। ये एक सैंपल क्वेश्चन मैंने बनाया है। आप अपने क्वेश्चंस को बढ़ा सकते हैं। जितना आप क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे आपका डेटा उतना ब्रॉड होगा, उतना आपको और चीजें मिलेंगी आपके रिसर्च प्रोजेक्ट को दूसरे से अलग करने के लिए। क्योंकि सब एक जैसा ले आए तो कोई फायदा नहीं। मुझे पता है कि बॉटनी में यदि स्टूडेंट्स ने रिसर्च प्रोजेक्ट को लिया है तो कुछ सीखने के पर्पज से लिया है, और हम भी अपने बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। इसीलिए हम आपको इस बता रहे हैं कि आप इस क्वेश्चनर को और बड़ा करेंगे तो आपका डेटा और एग्जॉस्टिव होगा, और आपको नॉलेज देगा, और आपका रिसर्च प्रोजेक्ट दूसरे से अलग होगा। चलिए ये तो हुआ। उसके बाद आते हैं फोटोग्राफ पे। फोटोग्राफ, सारी फोटोग्राफ्स जियो टैग लेनी है। जैसे फील्ड सर्वे इमेज,
आप फील्ड में जा रहे हैं प्लांट को देखने के लिए, प्लांट कलेक्ट करने के लिए अपने गांव में, जैसे आप गए हैं, सेलेक्टेड गांव है वहां पर, तो उस विलेजेस में आप फोटोग्राफ्स लेंगे, नोट कैम के थ्रू लेंगे, और प्लांट का नाम मेंशन करेंगे कैप्शन में। ठीक है। प्लांट का नाम, यदि आपको भी बॉटनिकल नेम नहीं पता है तो आप जिस समय फोटोग्राफ्स ले रहे हैं उस समय आप लोकल नेम डाल दीजिए, फिर हमसे कंसल्ट करके आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में उसका बॉटनिकल नेम लिखिएगा। जब आप इंटरेक्शन कर रहे हो विलेजर्स के साथ में, क्वेश्चन ऐड देकर के उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तब भी किसी से जियो टैग फोटो खिंचवा लीजिए और उसको अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में लगाइए, जो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी को बढ़ाता है कि ये आपका किया गया काम है। समझ में आई बात? ये सब कुछ डिटेल्स मैंने आपको बता दी आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। अब आप में से जो भी लोगों को कोई डाउट हो इसके बारे में, वो पूछ सकते हैं हमसे इसके लिए। कोई डाउट आपका है तो